कौन है मेरे आका के सिवा जो कब्र में काम आए? कौन है मेरे आका के सिवा जो हश्र में काम आए? फरमाया गया कब्र की अंधेरी रात में कोई काम नहीं आता, न मां न बाप, कोई मोहब्बत काम नहीं आती। दोस्त की मोहब्बत, यार की मोहब्बत, दिलदार की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत, कुनबेदार की मोहब्बत, सारी मोहब्बतें दम तोड़ देती हैं। माँ बाप की मोहब्बत, सब कब्रिस्तान से सारी मोहब्बतें लौट आती हैं। कब्र में बंदा अकेला जाता है। ऐ लोगों जरा गौर करो, जवानों गौर करो, तुम उनकी मोहब्बतों में मरने लगे जो तुम्हारी कब्र पर जाकर वापस चले आए। लेकिन उस मोहब्बत का क्या, उस मोहब्बत के बारे में कब सोचोगे कि जब तुम्हारे कोई काम नहीं आता तो कब्र में मदीने वाले मुस्तफा आते हैं और गुनहगार की मदद फरमाते हैं। तो सबसे ज्यादा मोहब्बत के हकदार फिर भी मुस्तफा है। कब्र की अंधेरी रात को भी कभी याद किया करो। दुनिया की रानाइयां बड़ी देख ली, दुनिया की ये रंगीनियां, ये उजाले, ये हुस्न, ये दुनिया के गुलशन बहारें सब देख लिए। दुनिया पर मर मिटने की बातें करने वालों, इतना भी याद रहे एक दिन मौत आएगी, एक दिन कब्र में जाना है। इधर चाहे जितने गुलछर्रे उड़ा लो, इधर चाहे जितना उछल कूद मचा लो, इधर चाहे जितनी गीबतें चुगलखोरियां कर लो, इधर चाहे जितने फसाद बर्पा कर दो, इधर चाहे जितना अपने आप को तकब्बुर में मुब्तला कर लो, मगर ये याद रहे एक दिन मरना है, कब्र में जाना है, हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए तो कहा गया जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। कब्र में भी जाना है, हश्र में भी अल्लाह को मुंह दिखाना है। याद रखना कब्र क्या है, एक अंधेरी कोठरी है। बड़े बड़े जमींदार इधर जो जमीनों की बातें करके फख्र करते थे, इधर जो लोगों को बताते थे मेरे पास 100 बीघा जमीन है, इधर जो लोगों की बेईमानियां कर करके, गरीबों के हक मार मार के अपने बच्चों को 100-200 बीघा जमीन विरासत में देकर चले गए। 100 बीघा जमीन खरीदने वाले को जब मौत आई, कितनी उसके हिस्से में आई? 2 गज जमीन उसके हिस्से में आई। तूने इधर बेईमानियां की, तूने इधर जमीनें जायदादें इकट्ठी की, मगर 2 गज जमीन में तुझे दफनाया जाएगा। याद रखना वो अंधेरी कोठरी। फरमाया गया जब कब्र में बंदा जाता है, नेक जाए गुनहगार जाए कोई भी जाए, फरमाया गया कब्र नहीं छोड़ती किसी को भी, कब्र सबको बराबर दबाती है, कब्र सबको दबाती है। नेक इंसान जाए कब्र तब भी दबाती है, गुनहगार जाए कब्र उसको भी दबाती है। अब आप कहोगे कि साहब मौलाना गुनहगार का दबाना तो समझ में आता है, नेक का दबाना? नेक को भी कब्र नहीं छोड़ेगी, उसे भी दबाएगी। नमाजी को, परहेजगार को, रोजेदार को, मुत्तकी को, दीनदार को, हाँ दबाएगी। मगर आओ मैं बताता हूं कैसे दबाएगी। फरमाया गया जब ये कब्र गुनहगार को दबाएगी तो कैसे दबाएगी? ये इधर वाली पसलियां इधर वाली पसलियों में यूं अंदर घुस जाएंगी, जिस्म टूट कर चकनाचूर हो जाएगा, हड्डियां टूटेंगी। कब्र किसी गुनहगार को दबाती है अजीजों, इधर की पसलियां इधर, इधर की इधर, कब्र तंग होती चली जाती है, यूं मसल देती है कब्र। बड़ा दर्द, बड़ी तकलीफ, बयान नहीं की जा सकती लफ्जों में वो तकलीफ। ये तो गुनहगार को दबाया, तो नेक परहेजगार को कैसे दबाएगी? बहुत लतीफ जुमला है, सुनिएगा, उलमा दुआ दें।
ये तो कब्र ने गुनहगार को दबाया, फरमाया नेक इंसान को भी कब्र दबाएगी। कैसे दबाएगी? फरमाया गया ऐसे दबाएगी जैसे माँ अपने बच्चे को ममता के साथ यूं आगोश में लेकर दबाती है। माँ जैसे अपने बच्चे को सीने से लगाकर प्यार से दबाती है, वैसे कब्र नेक इंसान को प्यार से दबाएगी। ये कब्र का दबाने का अंदाज है। कौन काम आएगा? कौन काम आएगा? मुस्तफा काम आएगा। तो अगर उसूल ये है कि उससे मोहब्बत की जाए जो काम आता हो, तो फिर मुस्तफा जाने रहमत से प्यार किया जाए। हश्र में भी आका काम आएंगे। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया हश्र का दिन आएगा, लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया एक एक कब्र के अंदर से 70-70 मुर्दे निकल के आएंगे। आका फरमाते सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकल के आऊंगा, अंबिया आएंगे, सारे अव्वलीन आखिरीन तमाम इंसानियत, अल्लाह सबको कब्रों से निकालेगा। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया सारे नबी आएंगे, अपनी अपनी सवारियों पे सवार होके आएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पे बैठ के आएंगे। जब हुजूर के सहाबा ने सुना कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पे बैठ के आएंगे, तो सहाबा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब वो अपनी ऊंटनी पे बैठ के आएंगे तो क्या आप भी अपनी ऊंटनी पे? या रसूल अल्लाह, जब वो अपनी सवारी पर अपनी ऊंटनी पर आएंगे आका, तो क्या आप भी अपनी ऊंटनी पर आएंगे? मेरे आका ने फरमाया नहीं नहीं। मेरी माँ बहनों जुमला सुनना, मेरे आका ने फरमाया नहीं या रसूल अल्लाह, आप अपनी सवारी पे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? ताजदारे मदीना ने फरमाया मेरी ऊंटनी पर मेरी बेटी फातिमा आएगी। कनीज़े फातिमा बन जाओ ताकि हश्र में सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का साथ मिल जाए। हुजूर फरमाते मेरी बेटी, मेरी शहजादी सैयदा फातिमा वो आएंगी। हुजूर आप किस चीज पर? हुजूर ने फरमाया मेराज की रात बुराक से मेरा वादा हो गया है। बुराक ने मुझसे गुजारिश की थी तो मेरा उससे वादा हो गया है, मैं बुराक पे बैठ के आऊंगा। हुजूर फरमाते हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। एक दिन 50,000 साल का, एक दिन 50,000 साल का। बला की गर्मी, बला की शिद्दत, मियाँ जरा सी गर्मी हो पंखे लग जाते हैं। हमारे यहाँ गर्मी में हम बेचैन हो जाते हैं। पंखे से बात न बने तो कूलर चलाते हैं, कूलर से बात न बने तो एसियां लगाई गई, एयर कंडीशन कमरे हो गए। यहाँ इतनी आसाइशों में रह रहे हैं, मगर कभी उस हश्र की गर्मी को याद किया करो। अल्लाह ताला उस वक्त में रहम फरमाए, करम फरमाए जब सवा नेज़े पे सूरज होगा, बला की गर्मी होगी। अजीजों, उस गर्मी को याद किया करो। फरमाया गया उस दिन अव्वलीन आखिरीन सब जमा हो जाएंगे और सारे के सारे जमा होने के बाद में फिक्र में होंगे आज क्या होगा, फिक्र में होंगे आज क्या होगा, आज किस तरह काम बनेगा। तो फिर ये सारे के सारे किसी सिफारिशी को तलाश करेंगे। कोई मिले जो आज हमारे काम आ जाए, कोई मिले जो आज हमारा काम बना दे, जो आज हमें परवाने नजात दिला दे, परवाने जन्नत दिला दे। ये सारे के सारे तलाश करेंगे। जानते हो किसे तलाश करेंगे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तलाश करेंगे। ये इतना आसान नहीं होगा तलाश करना। तमाम कायनात अव्वलीन व आखिरीन सब जमा है, अब ये तलाश जारी है। जानते हो हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा फरमाते हैं हजरत
आदम को जब तलाश किया जाएगा तो 500 साल लगेंगे हजरत आदम को ढूंढने में, 500 साल लगेंगे हजरत आदम को तलाश करने में। 500 साल के बाद हजरत आदम मिलेंगे, फिर लोग जाकर कहेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, आप नस्ल इंसानी के बाप हैं, आप अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत से नवाजा, आज हमारे काम आइए, आज हमें परवाने नजात दिलाइए। सारी उम्मतें कहेंगी आज हमारे काम आइए। हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, फरमाएंगे किसी गैर के पास जाओ, मैं नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये लोग फिर जाएंगे बाकी अंबिया के पास, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। सारे नबियों का जवाब एक होगा, इज़हबू इला गैरी। सब कहेंगे हम नहीं कर सकते, किसी और को तलाश करो। अब ये सब के सब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे। हजरत ईसा भी फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी गैर के पास जाओ। अब सब जो है मायूस हो जाएंगे, सर झुक जाएंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे। तब एक आवाज कानों में आएगी, ऐ गम के मारो घबराते क्यों हो, नजरें उठा के देखो तुम्हें बख्शवाने आमिना का लाल आ रहा है। तुम्हारे लिए आज मदीने का सुल्तान आ रहा है, वो तुम्हारे काम आएंगे। तो अगर उसूल ये है कि उससे मोहब्बत की जाए जो हमारे काम आता हो, तो फिर मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया से ज्यादा कौन हमारे काम आए, कौन हमारे काम आएगा, कौन आ सकता है। तो फिर ये ज़ाब्ता भी कहता है मुस्तफ़ा से मोहब्बत की जाए, हर ज़ाब्ता कहता है मुस्तफ़ा से मोहब्बत की जाए। गुलशन की बहारें कहती हैं मुस्तफ़ा से मोहब्बत की जाए, फूलों की खुशबुएं कहती हैं मुस्तफ़ा से मोहब्बत की जाए, बारिशों की सरगम कहती हैं मुस्तफ़ा से मोहब्बत की जाए, हवाओं के झोंके कहते हैं मुस्तफ़ा से मोहब्बत की जाए, कायनात का जर्रा जर्रा कहता है मुस्तफ़ा से मोहब्बत की जाए। इसीलिए मेरे आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ताजदारे अहले सुन्नत फरमाते हैं, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, लहद में इश्क़ शहे रुख का दाग लेके चले, अंधेरी रात थी सूनी चराग लेके चले। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हुजूर से मोहब्बत कीजिए, ये महफिलें सजाते रहिए, यूं ही हुजूर का मीलाद मनाते रहिए। अल्लाह हमारी महफिल कबूल फरमाए, हम सब का आना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस महफिल के सदक़े हम सबको नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू बतक़ाज़े बशरियत जो मुझसे गलतियाँ हुई हो मेरा रब मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।